कि आप, सवाल ये है कि आप अपना लक्ष्य क्या रखेंगे। आप तय कर लो कि आप जो भी लक्ष्य हासिल करो रखोगे उसे आप जरूर हासिल करो। क्या बात कही मैंने? आप जो भी लक्ष्य रखोगे उसे आप जरूर हासिल कर लोगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने कोई लक्ष्य हासिल किया हो और उस लक्ष्य की दिशा में चलना प्रारंभ किया हो, इससे पूरे मनोयोग से, ये जानते हुए कि मैं इसे कर सकता हूँ। जब आप किसी लक्ष्य को रखते हैं तो आपका ये मानना जरूरी होता है कि आप उसे कर सकते हैं। जब इस विचार के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में असफलता की कोई कहानी नहीं होती। दुनिया में असफल लोग वही होते हैं जो शक करते हैं। जो शक करते हैं वो सबसे पहले किस पर शक करता है? अपने में। अपना लक्ष्य तय करेगा, फिर सोचेगा यार मैं कठिन कर पाऊंगा, नहीं कर। अरे आप जैसे नैनीताल चलना आज असंभव समझते हैं ना, चलना शुरू करो, छोटी सी बात है। चले जाओगे नहीं चले जाओगे? तो चले जाएंगे। हालांकि आप नहीं गए होंगे काठगोदाम से ऊपर, पैदल गए होंगे। जोलीकोट तक नहीं गए होंगे बहुत लोग, पैदल बहुत लोग नहीं गए होंगे नैनीताल। जो गए हैं वो बहुत अच्छी बात है। ये कामयाबी का सूत्र मिलता है समन्वय से, संयोग से, कोऑर्डिनेट करने की कला से। पहली बात होगी खुद पर यकीन करना, दूसरा अपने रिसोर्सेज को पहचानना, तीसरा उसमें समन्वय स्थापित करना, चौथा अपने बड़े लक्ष्य की तरफ निरंतर चलते रहना। आपने देखा होगा बरसात में बहुत सारे नालों में पानी होता है, बहुत पानी होता है, लेकिन वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहता। एक छोटी सी गंगा जब गौमुख से निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, लेकिन वो कहाँ तक जाती है? गंगा सागर तक जाती है। इन दोनों के अंतर को आप कैसे अलग करेंगे? जो छोटी ही हमारी गोलाई नदी है, कितना पानी आ गया था इसमें, लेकिन ये किच्छा के बाद खत्म हो जाती है। निरंतरता, कंटिन्यूटी। दूसरी बात होती है कि उसमें बिखराव ना हो। क्या ना हो? बिखराव ना हो, डाइवर्जन ना हो, उद्देश्य के प्रति पूरा समर्पण हो। अब आप जो भी आप लक्ष्य कर रहे हैं, आपका लक्ष्य सपोज आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको तय है, आपने तय कर लिया कि सुबह आप 2 घंटे फिजिकल करेंगे, दिन में 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, और दिन 3 घंटे आप जो है अपने एसएसबी की तैयारी के लिए लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। आपने टोटल लक्ष्य रखा 7 घंटे पढ़ाई करने का। आप 4 या 5 दिन बाद क्या करते हैं? बीच में कहते हैं यार ये आज तबियत ठीक नहीं है, आज सुबह का प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं। ये आपका पहला बिखराव। दूसरा बिखराव, आज यहाँ नुमाइश लगी हुई है दिन के टाइम में, फिर यार नुमाइश तो हो या ना हो, आप नुमाइश चले जाते हैं। ये आप करते हैं, उसमें आप बिखरते जाते हैं तो आप गोला बनते हैं, गंगा नहीं बनते। गंगा बनने के लिए, गौमुख से गंगा सागर तक की कठिन यात्रा पूरी करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, आपके भीतर वेग होना चाहिए, आपके भीतर प्रवाह होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। आज 7 घंटे कर पढ़ रहे हैं, कर 7 मिनट पढ़ें, इससे नहीं होगा। जो तय करो उसे पूरा करो। पहले तो कोई चीज़ तय ना करो, और अगर तय करते हो तो उसे पूरा करो। जब डाइवर्जन शून्य हो, और उस 1 मीटर से पहले आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको बार बार कहेगा यहाँ तक तो तू पहुँच गया यार, बहुत हो गया, अरे तू यहाँ तक तो पहुँच गया, बहुत हो गया। वो आपका दुश्मन कौन है? आपका अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन। आपने सही कह दिया। अगर आपको अपने उद्देश्य प्राप्ति से कोई रोकता है तो वो आप हैं। और आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आपका मन। जब आप उसे इकट्ठा करके मुट्ठी बांधते हैं तो आपका सबसे बड़ा दोस्त। जब आप इकट्ठा करके मुट्ठी बांधते हैं तो उस नाम को क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। आपकी मुट्ठियाँ जितनी तेज बंधेंगी, आपका संकल्प जितना मजबूत होगा, आपकी मंजिल उतनी करीब होगी। वो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। अब सवाल ये है कि आप, मैं एक बात और रह गई थी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये जो जीवन है एक समुद्र की तरह, भवसागर, इसको पार करने के लिए 3 प्रकार की नावें हम लोग देखते हैं। एक नाव जो है पतवार वाली नाव है, एक नाव चप्पू वाली नाव है, और एक नाव कैसी है? पैडल बोट वाली नाव है। तो आपको कौन सी नाव सबसे अच्छी लगती है? बताओ। जो होती है वो होती है आपकी इंडिविजुअल नाव, उसको आप ही चलाओ, कम चलाओ या ज़्यादा चलाओ। तो कई बार हमें चप्पू वाली नाव लेनी पड़ती है, क्योंकि नाविक को पता होता है कि मंजिल तक का रास्ता क्या है।
वो जो नाविक हैं हमारे जीवन के, वो नाविक कौन है? हैं? सर हैं, टीचर्स जो हैं वो नाविक हैं, जो चप्पू लगाते हैं आपकी नाव में और मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो ये नाव का आप उपयोग कीजिए रास्ता देखने के लिए, लेकिन अपने जीवन के परम को पाने के लिए आपको पैडल बोट चलानी पड़ेगी। जब तक आप पैडल बोट चलाकर ताल को पार नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जीवन को प्राप्ति करने के लिए आप मेहनत करना सीखें। पैडल मारना सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के बातें तो बहुत कि आपको अपने भीतर एक रोशनी करनी है। वो रोशनी करनी है खुद के जागने की रोशनी। जब आप जागेंगे तब आप पहचान पाएंगे कि आपके अंदर है क्या। इस कमरे में जब तक रोशनी ही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं दिखता, बस इतना आकार दिखता है कि 12 बाई 15 का कमरा। उस 12 बाई 15 के कमरे में किसी के भीतर छोटी सी अलमारी में हीरे भरे, किसी के भीतर सोना भरा हुआ है और किसी के भीतर आलू भरे हुए हैं। लेकिन अगर जलाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तो वो आलू भी सड़ जाएंगे। आप देख रहे होगे आपके आसपास बहुत लोगों का आलू सड़ गया है। सड़ा है नहीं सड़ा है? इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर स्व की चेतना, जिसको कहते हैं खुद प्रकाशित होना, इसको कहा है आपो दीपो भव। जब तक आप अपना प्रकाश खुद नहीं बनते तब तक आप अपनी राह को नहीं देख सकते। इसलिए